क्या आपके बच्चे को बार बार मोशन लग रहे हैं और आप परेशान हैं कहीं बच्चा कमजोर ना हो जाए? तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसमें आप अपने बच्चों के मोशन को जल्दी से बेहतर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। जैसे कि गर्मी के मौसम में डायरिया मोशन का लगना एक बहुत कॉमन मसला होता है जिसके लिए वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अब इसमें वालिदैन जैसे ही बच्चों को मोशन लगते हैं वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर जो डायरिया मोशन लगते हैं उसके पीछे जो वजह होती है वो वायरल इन्फेक्शन होती है, जिसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बच्चों को मोशन लगते क्यों हैं। देखें, बच्चों को मोशन लगने में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो पानी का होता है। बच्चे को अगर साफ पानी ना मिले तो जिसकी वजह से मोशन लगते हैं। दूसरा, जब बच्चे होते हैं वो हाथ बाहर खेलते कूदते हैं और अपने हाथ को अच्छे तरीके से साफ नहीं करते, तो उससे वैसे ही उन्हीं हाथों से खाना खा लेते हैं। तीसरी वजह होती है कि बच्चे जिस तरह बॉटल फीड वाले जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी बॉटल फीड में के दौरान उनकी जो बोतल होती है, जो उनकी फीडर होता है, उसको प्रॉपर तरीके से साफ ना किया जाए, उसे अच्छे तरीके से धोया ना जाए, बार बार उसी फीडर को बगैर धोए अगर उसमें दूध पिलाया जाए तो उससे भी बच्चों को मोशन लग सकते हैं। ये कुछ ऐसी वजूहात हैं कॉमन जिससे बच्चों को मोशन लग जाते हैं। अब हमारे पास सबसे बेहतर इलाज क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे हम जल्दी जल्दी मोशन को ठीक कर सकते हैं, वो है ओआरएस। बच्चों को जो मोशन लगता है तो जो ओआरएस होता है, क्योंकि ओआरएस जो होता है उसमें नमकियात होते हैं और मोशन के दौरान बच्चों के नमकियात जाया हो रहे होते हैं। अगर आप अपने बच्चे को हर मोशन के बाद ओआरएस का इस्तेमाल करवाएंगे तो इससे आपके बच्चे के नमकियात पूरे रहेंगे, आपका बच्चा डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होगा और उसके मोशन जल्दी बेहतर हो सकते हैं। इसलिए अपने बच्चे को हर मोशन के बाद जो ओआरएस है उसका इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा कुछ ऐसी डाइट होती हैं जो डायरिया के अंदर बच्चों को देने से डायरिया जल्दी बेहतर होता है, जिसमें टॉप ऑन द लिस्ट होती है केले का इस्तेमाल। इसके अलावा आप उबले हुए चावल की खिचड़ी खिला सकते हैं अपने बच्चे को। इसके अलावा आप सेब दे सकते हैं और दही जो प्रोबायोटिक होता है। ये तमाम चीजें जो होती हैं ये आप अपने बच्चे में डायरिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं, जिससे अच्छा रिजल्ट आता है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने बच्चे को डायरिया यानी मोशन के दौरान नहीं देनी? वो है जंक फूड होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं और बाहर की जितनी भी तली हुई फ्राइड आइटम्स होते हैं, वो तमाम चीजें अपने अपने बच्चों में बंद रखनी है। अब कौन से ऐसे खतरनाक साइन होते हैं जो अगर आपको अपने बच्चों में डायरिया के दौरान नजर आए तो आपने फौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है। उसमें टॉप ऑन द लिस्ट होता है अगर बच्चे को यूरिन ज्यादा ना आ रहा हो या यूरिन मुकम्मल रुक जाए। नंबर दो, बच्चे को जो मोशन आ रहे हैं उसके अंदर खून आना शुरू हो जाए, बच्चे को उल्टियां दस्त लग जो है वो उल्टियां शुरू हो जाए साथ, जो भी खाए पिए इवन पानी पीने के बाद भी अगर उसको उल्टी आ रही है तो। और लास्ट, अगर बच्चे की जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ धंस जाएं और बच्चा बहुत ज्यादा सुस्त हो जाए, ये वो तमाम खतरनाक अलामात होती हैं जिसमें आप अपने बच्चे को घर में इलाज नहीं कर सकते। फौरन उसको पेडियाट्रिशियन के पास लेके जाना निहायत जरूरी होता है। अगर आप अपने बच्चों को आपके बच्चों को मोशन लग जाते हैं तो आप कोशिश किया करें कि पहले कुछ दिनों में अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ओआरएस का इस्तेमाल करवाएं और कोई एंटीबायोटिक ना दें और ऐसी डाइट दें जो डायरिया में देनी चाहिए। इससे 2 से 3 दिन के अंदर बच्चों के मोशन से ठीक होने के चांसेस होते हैं और ये 80% चांसेस हैं कि बच्चों में मोशन ठीक हो जाते हैं। अगर आपके बच्चों में 3 दिन के बाद भी मोशन ठीक नहीं हो रहे और इनमें से कोई भी खतरनाक अलामत जो हमने ऊपर डिस्कस की है वो आपको अपने बच्चों में नजर आए तो फौरन अपने पेडियाट्रिशियन के पास जाएं और अपने बच्चों का घर में इलाज ना करें। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।